मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस हम आ चुके हैं नए लेक्चर में, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। तो मैं बता दूं कि अब तक आपने जो भी किया, जैसे भी किया होगा, उसको कंप्लीट कर लेना है और उस कंप्लीट चीजों को आप हमारे साथ शेयर जरूर कर लेंगे, राइट। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर यहां पर एकदम नए तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। यहां से आप सिस्टमैटिक चलेंगे, एक एक बातों का ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ही यूनिक होने वाला है, ट्रस्ट में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों वैद्युत विभव तथा धारिता, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम नए तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, वैद्युत विभव तथा धारिता। अब सबसे पहले बात आती है कि ये चैप्टर में है क्या, करें क्या हम। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी का ही ये दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरा चैप्टर है, जहां पर बात सबसे पहले होती है आवेशों को लाने की। अब यहाँ पे आवेशों को लाना है, कहां से लाना है, तो जवाब है सिंपल सा कि आवेशों को लाना है इनफाइनाइट से लाना है। अब इनफाइनाइट मतलब क्या, देखिए जब मैं किसी चार्ज के बारे में बात करूं और चार्ज का एक्चुअल ओरिजिन ना पता हो, तो ऐसे केस में आप ये मान के चलते हो कि चार्ज का जब ओरिजिन एग्जैक्टली इनफाइनाइट पर होता है, अगर वो उसे आप लाना चाहते हो तो कहां से लेके आओगे, इनफाइनाइट से लेकर के आओगे। तो इनफाइनाइट से चार्ज को फील्ड में लाना है। फील्ड किसका फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर आपको लाना है। तो आपको जब किसी आवेश को लाना होता है ना, तो कहां से लाएंगे, इनफाइनाइट से। कहां लाएंगे, तो फील्ड में लेकर के आएंगे। किसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परिभाषा सिंपल सा ध्यान से सुनिएगा, किसी आवेश को, यह आवेश कोई और नहीं, बिंदु आवेश होने वाला है, किसी आवेश को अनंत से क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस बिंदु पर यह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मतलब यहाँ पे सबसे टर्म इंपॉर्टेंट है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इस ऊर्जा क्या है, वर्क है। कहां से लाया आपने, इनफाइनाइट से। किसको लाया, चार्ज को। किसके अगेंस्ट लाए होगे, तो एक बात याद रखिएगा कि वो फील्ड इनफाइनाइट में रहना उसको अच्छा लगता था, चार्ज को इनफाइनाइट पे ही रहना था, लेकिन आप उसे फील्ड में लेके आ रहे हो। किसी दूसरे के फील्ड में लाने के लिए आपको हमेशा उसको फील्ड के अगेंस्ट हमेशा काम करना पड़ता है, उसके विरोध में काम करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आवेशों को क्षेत्र के विरुद्ध क्षेत्र में ही लाना है और तब आप काम कर पाओगे। उस कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो पहला टॉपिक होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, राइट। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी इसलिए क्योंकि यहां पर जो भी एनर्जी होगी वो आपको केवल स्टैटिक मतलब रुके हुए चार्जों के कारण ही अनुभव होगा, इसमें आपका चार्ज का मूवमेंट नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा इस बात। तो पहले तो परिभाषा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। किसी बिंदु आवेश को अनंत से क्षेत्र में, क्षेत्र किसका है, वैद्युत क्षेत्र है, क्षेत्र में किसी आवेश के निकट लाए जाने में जो कार्य किया जाता है, अथवा इसको कह सकते हैं आवश्यक होता है, राइट। किया जाता है अथवा आवश्यक होता है, इसे उस बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो इसे उस बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, या कह सकते हैं यह उस बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। मतलब आपका सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट क्या है
एक बात ध्यान रखिएगा कि आवेश का ओरिजिन एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कहां से है, तो जब चार्ज को लाते हो तो उसका फिजिकल ओरिजिन आप कहां रखते हो कि इनफाइनाइट पे रहा होगा, इनफाइनाइट से आप उसे कहीं से ला रहे हो, तो चार्ज को जब इनफाइनाइट से कहीं सरफेस पर लेके आते हो तो वर्क तो करना पड़ेगा, आप उसको रब करके करोगे, तो जितना ज्यादा रब करोगे उतना ज्यादा चार्ज लाओगे, तो उसके लिए काम तो करना पड़ रहा है ना, चार्ज अभी नहीं था, चार्ज आ रहा है तो कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, तो एग्जैक्टली यही कहानी यहां पर भी है कि चार्ज को लाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, और इस चार्ज को लाने के लिए इतना आपने काम किया इस निकाय पे ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, राइट। तो देखिए डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, मान लीजिए आप परिभाषा के आधार पर अब हम इसका फॉर्मूला डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज लाना चाहते हो आप, राइट, ये कोई दूसरा चार्ज है, और ये कोई और चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब इसका कोई भी अमाउंट होगा लेकिन ये इस पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, ओके। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिलहाल के लिए आप सपोज कर लीजिए स्मॉल r होता है। देखिए अगर आप इनफाइनाइट से लाना चाहते हो ना तो मेक श्योर कि आपको इनफाइनाइट से लाने के लिए पहले आपको वर्क डन किसी जगह पर बल पता होना चाहिए, तभी तो वर्क डन निकाल पाओगे, कार्य निकाल पाओगे, तो बल निकालना है। एक बात याद रखिएगा कि अगर ये आवेश यहां है तो बल अलग होगा, अगर ये आवेश यहां होगा तो बल अलग होगा, अगर ये आवेश यहां होगा तो बल अलग होगा, मतलब अलग अलग बिंदुओं पर बल की वैल्यू अलग अलग होगी, और अलग अलग बिंदु पर बल की वैल्यू अलग अलग मतलब परिवर्ती बल हो गया। अब आप जो कार्य करोगे वो कार्य कैसा होगा, परिवर्ती बल के द्वारा कार्य देखिए दो तरीके का होता है ना, बल गुणे विस्थापन एक सिंपल था जिसमें ये बल क्या होता था, नियत होता था, जैसे कि 4 न्यूटन है तो 4 ही न्यूटन। लेकिन अगर बल जो है वो वैरी कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, इसका मतलब परिवर्ती बल होगा, तो परिवर्ती बल के लिए इसको फॉर्मूले को लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, याद रखिएगा। अब इसको जहां से निकालना चाहो x1 से x2 तक, r1 से r2 तक, s1 से s2 तक, जहां से जहां तक आप ये कार्य निकालना चाहो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपली यहां पे है। अभी मान लिया कि आपने कि ये आवेश कहीं भी है क्षेत्र में मान लीजिए, अब इस को यहां से अगर निकालना शुरू करोगे तो आपको आइडिया तो लगेगा कि एक्चुअली बल कुछ लग रहा है। ये बल इस समय कहां लगेगा, ऑफ कोर्स बाहर की ओर लगेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, FO। O का मतलब होता है आउटवर्ड, राइट, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको बाहर की ओर ढकेलेगा। लेकिन परिभाषा क्या कहती है कि आपको आवेश को बाहर नहीं ले जाना है, आवेश को लाने में काम करना है, तो आवेश को लाना होगा कहां से, इनफाइनाइट से। तो परिभाषा के हिसाब से चलेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम ये तो चेक कर लें कि ये बल है कितना, बाहर की ओर जितना बल लगेगा उतना ही हम अंदर की ओर बल लगा करके इसको ले आएंगे, राइट। कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है। माना किसी प्लस क्यू आवेश के निकट किसी बिंदु का नाम रख दिया जाए, P रख दीजिए, P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जहां आवेश पर बल FO बाहर की ओर कार्यरत, ये तो होना ही था। अब आपको लाना है इसको अंदर, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन परिभाषा के अनुसार परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विरुद्ध क्षेत्र में लाने के लिए आवश्यक बल Fe होगा। अब ये क्या हो गया, Fe क्या है, तो Fe जो है ये आउटवर्ड था और एक्सटर्नल जो है आपको
आपको बाह्य बल के विरुद्ध काम करना है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बल बाहर की ओर है लेकिन आपके बाह्य बल के विरुद्ध लाना है, तो ये वो बल है जो एक्चुअली बाह्य बल के विरुद्ध को निरूपित करता है। मतलब मुझे इस बल के साथ कार्य करना है, इस बल के साथ, तो ये जो बल होगा Fe वो बाहर वाले बल का ऑपोजिट होगा, राइट। और बल बराबर क्या पढ़ा था आपने, तो आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र E बराबर F बटे में Q, और ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू E। तो यहां से F इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू E। बात समझ में आ रही है ना, तो F इज इक्वल टू Q नॉट E, तो एक्चुअली इज इक्वल टू Q नॉट E लिखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 1। कहानी समझ में आई, सिंपल है। अब हम इसको परिभाषा के अनुसार क्षेत्र में लाना चाहते हैं। आवेश को, कौन आवेश है ये, परीक्षण आवेश है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षण आवेश को क्षेत्र में लाने में कृत कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कार्य का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बताया था ना, वेरिएबल है, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगा क्योंकि दूरी पर निर्भर करता है बल, तो F इंटू डी, डिस्टेंस क्या ले रहे हो, टोटल डिस्टेंस तो R है, और अलग अलग पॉइंट पर एक बात याद रखिएगा, जिनको याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है इसको कुल विस्थापन कहते हैं, इसको आंशिक विस्थापन कहते हैं। जब बल नियत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बल परिवर्ती होता है तो डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो पार्शियल लिया जाता है, छोटी छोटी दूरियों को लिया जाता है। तो छोटी छोटी दूरियां, कुल दूरी तो R है तो टोटल तो रख नहीं सकते, तो छोटी छोटी दूरियां लगते हैं, तो छोटी छोटी दूरियों में क्या होगा, dr। याद रखिएगा दोनों सदिश राशि होती है, विस्थापन और बल दोनों सदिश राशि होती है, तो ये देखिए वेक्टर, ये देखिए वेक्टर, इनके बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। ये क्या बताता है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कार्य देगा, राइट। समझ में आ गई बात कैसे काम कर रहा है। अब ये जो बल है ये तो सिंपल परिभाषा वाला बल है, तो ये बाहर की ओर बल लग रहा था, लेकिन आपको तो क्षेत्र में लाना है अकॉर्डिंग टू परिभाषा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। F नॉट के जगह पे यहां पर ये कोई और बल नहीं है, आपको बस सिंपल सा इसको Fe के टर्म्स में लेकर के आना है। तो कैसे लेके आएंगे, बल कहां लगा था, बाहर, लाना है आपको फिलहाल के लिए अंदर, तो ये हो जाएगा क्या, Fe, राइट, Fe, यहां पे कर लीजिए माइनस, और ये हो गया डॉट dr, और ये वेक्टर, ये क्या हो गया, तो मैं बता दूं कि F नॉट जो था, F नॉट को हटा क्योंकि बल बाहर लग रहा था, परिभाषा के हिसाब से बाहर की ओर बल और कार्य निकालना था, तो बल गुणे विस्थापन ये फॉर्मेट था, लेकिन आपको लाना है अंदर, तो आपने FO को चेंज कर दिया किससे, माइनस Fe से, ठीक। तो यहां पर बल जो है Fe की वैल्यू कितना देगा, Q नॉट E, और ये माइनस में आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन, कहां से लाना है, याद रखिएगा, ये जो कार्य होता है ये कार्य डेफिनिट होता है बच्चों। डेफिनिट का मतलब क्या होता है कि कहां से ला रहे हो, कहां तक ला रहे हो, कहां से ला रहे हो। मान लो कि आप A से ला रहे हो, कहां से ला रहे हो, A से। A क्या है, A कहीं भी है, हो सकता है ये पॉइंट A कहीं भी, एक पॉइंट ये हो सकता है A, एक पॉइंट ये हो सकता है A, ये B, तो A से B तक ला रहे हो, राइट, तो ये A हो गया और ये B हो गया। A से B तक ला रहे हो तो ये A हो गया और ये B हो गया। A से B तक दिखाई दे रहा होगा, A नीचे है, इसको लोअर लिमिट कहा जाता है बच्चों, और B इसको कहा जाता है कि डेफिनेशन जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ एक निश्चित डिस्टेंस लेंगे, निश्चित वैल्यू लेंगे, तभी आप कार्य निकाल पाओगे। तो कार्य बराबर हो गया माइनस इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, A से B तक, A से B तक, A से B तक, ये पॉइंट पता चल रहा है ना। अब यहां पर आपने लिख दिया वैल्यू Q नॉट E और साथ में वेक्टर, जैसा कि आपको पता है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है, साथ में dr और साथ में डॉट क्या बताता है, अदिश गुणन। यहां पर Q नॉट जो है वो कौन है, तो ये Q नॉट वही परीक्षण आवेश है जो इस बिंदु पर रखा गया था, और आपने केवल दो बिंदु के बारे में बात की। परिभाषा अभी भी फिट नहीं बैठी है अकॉर्डिंग टू दिस। परिभाषा क्या कहती है कि आवेश को लाना है कहां से, अनंत से क्षेत्र में लाना है। तो अनंत मतलब A कहां चला जाए, अनंत पे, और B कहां हो, क्षेत्र में ही कहीं हो, B क्षेत्र में ही कहीं हो। अतः परिभाषा से फिर अब इस बारी A अनंत से लाना है, ठीक है। तो अनंत से
क्षेत्र में लाने में कृत कार्य निकालना है। W इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस अनंत से कहां पे, क्षेत्र में, और ये A अनंत पे चला जाएगा, A की लोकेशन अनंत हो जाएगी, और B अगर क्षेत्र में होगा तो क्षेत्र की लोकेशन, मान लो ये क्षेत्र की लोकेशन P है, मान लो क्षेत्र की लोकेशन कहीं भी है, कोई भी एक पॉइंट, तो P मान लो फील्ड में, तो हमने क्या किया, पहले से ही P सपोज कर लिया था, लेकिन हमने अपने कन्वीनियंट के लिए P सपोज किया था, लेकिन सच्चाई मैं बताऊं कि P हमारे लिए कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, हमें मतलब है किसी भी एक पॉइंट की, तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मान लो ये पॉइंट यही हो, राइट, तो ये यही होगा तो डिस्टेंस r होगी, ये यहां होगा तो डिस्टेंस x ले लोगे, कुछ भी ले लोगे, तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस यहीं पर है, और ये कहां चला गया, अनंत पे चला गया, मतलब आवेश अनंत पर है, लाना उसे कहां पे है, p पर लाना है, तो ऐसे केस में इसे कहां लाना है, r पे लाना है, p r डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपने क्या लिख देना है, q नॉट बाहर और साथ में वेक्टर ऑफ e डॉट वेक्टर ऑफ dr, राइट, कहानी समझ में आ रही है, कैसे कैसे चल रहा है, दिखाई तो दे ही रहा होगा। तो अब हम यहां देख लेते हैं इसको, आगे के टर्म्स को, इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब इसकी कहानी हमें आगे नहीं लेके चलनी है, इसी को थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे। तो कार्य बराबर माइनस क्यू नॉट वेक्टर ऑफ ई नॉट वेक्टर ऑफ डी आर, तो यही कार्य ऊर्जा है, तो सिंस कार्य ऊर्जा है तो कार्य किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, राइट, तो ये हो जाएगा क्या, कार्य बराबर u, u कहां से कहां तक लाना है, अनंत से लाना है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, सिंपल सा है, तो आपको बस ये w इज इक्वल टू लिख देना है u, अब कहां से कहां तक, अनंत से, राइट, अनंत से, तो इसको ub माइनस ua लिख सकते हो, ua कहां चला गया, इनफाइनाइट पर, तो ये हो जाएगा कितना, इनफाइनाइट पर किसी भी कण को लाने की जरूरत नहीं, कण पर वो इनफाइनाइट पे था तो उसको वहीं पे रहने दीजिए, ला तो आप रहे हो क्षेत्र में, तो b पर लाने में, b अगर यहां हो तो, ये यहां हो तो बात कर रहे हैं, तो b पर अगर ला रहे हो, b पर लाने में अगर आपने कार्य किया है और a तो पहले से इनफाइनाइट पे था, वहां पे क्यों कार्य करोगे, तो इसलिए ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये हमेशा अनंत के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो w इज इक्वल टू u b एक्चुअली कहां पर है, ये p पर है और ये जीरो हो गया, तो यहां पे आपने लिख देना है सिंपल u बराबर सिंपल q नॉट माइनस इंटीग्रेशन, दिखाई दे रहा है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, u इज इक्वल टू माइनस q नॉट इंटीग्रेशन वेक्टर ऑफ e डॉट वेक्टर ऑफ dr, ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। इसको हम लोग कहते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का समाकलन स्वरूप, राइट, इसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का समाकलन स्वरूप भी कहते हैं, डेफिनेशन दिमाग में फिट कर लीजिए, यही है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जस्ट सिंपल फॉर्मूला, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज कि अगर स्थिर ऊर्जा ये है तो इसके आधार पर वैद्युत विभव क्या होगा, आइए वो समझते हैं। तो बच्चों अब हम वैद्युत विभव के बारे में बात करेंगे, वैद्युत विभव, आज इसकी थोड़ी जानकारी हम लोग अच्छे से पहले समझ लें और फिर इसके बाद इसका जनरल फार्मूला भी देखा जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी के साथ इसमें एक टर्म और जुड़ जाता है वैद्युत विभवांतर, उसको भी समझेंगे, डोंट वरी, पहले समझें कि इसका रोल क्या है वैद्युत विभव का। तो इतना समझे कि वैद्युत विभव का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जितना आप मार्केट में जाते हो और किसी फल की दुकान पर जाकर के फलों को ढेर सारा देखते हो, तो किसी 1 केजी फल का या एक फल की कीमत जब आप पूछना इंपॉर्टेंट समझते हो, तो किसी एक फल की कीमत जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप पूरे फलों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते, और आपसे मतलब भी क्या है कि वो टोटल फलों की कीमत क्या है। आप किसी दुकान पर किसी फल की कीमत पूछना जितना इंपॉर्टेंट समझते हो उतना ही इंपॉर्टेंट है किसी फील्ड में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का पता करना। तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि एक कूलाम के लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आई रिपीट, किसी पॉइंट पर किसी
आवेश के लिए, कितना आवेश, एकांक आवेश के लिए, किसी पॉइंट पर किसी एकांक आवेश के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही इंफॉर्मेशन हमें वैद्युत विभव देता है। तो आवेश को कहां से लेके आ रहे थे, जैसा कि आपको पता ही है, आवेश को आप लेके आ रहे थे अनंत से। तो अनंत से किसी बिंदु पर लाने के लिए आपको कार्य की आवश्यकता होती थी। अब आवेश तो आप कितना भी ला सकते हो, लेकिन एकांक आवेश को लाने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो विभव क्या है, कुछ भी नहीं, विभव एक ऊर्जा ही है जो एकांक आवेश के लिए आवश्यक है। परिभाषा तो समझ में आ ही गई है। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाना, तो उसको है ही, कहां से लाओगे, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। बात समझ आ गई। विभव एक्चुअली कुछ नहीं है, एकांक आवेश की ऊर्जा है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ये आपने कुल कार्य कितना निकाला था। कुल कार्य अगर पता होगा, अगर आपको टोटल की प्राइस पता होगी तभी तो एक की प्राइस निकाल पाओगे। मतलब कुल प्राइस पता हो, कितने यूनिट है, कितना चार्ज था, ये सब पता होगा तभी तो एक का अमाउंट निकाल पाओगे। जैसे मान लो कि आपको 12 फलों की कीमत पता है, मान लो 12 फलों की कीमत 60 रुपए है, तो एक की कीमत कैसे निकालोगे, 60/12 करके ही निकालोगे ना। एग्जैक्टली अगर कुल कार्य पता हो और आपको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पता है तभी तो एक का अमाउंट आप निकाल पाओगे। तो यहां पर भी वही है। अतः वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताएं, विभव इज इक्वल टू W/Q0। किससे लेके आ रहे थे, आवेश को लेके आ रहे थे, कितने आवेश को, Q0 को, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू W/Q0। और W कोई और नहीं, कार्य है, ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा, वही स्थिर ऊर्जा या कार्य था, राइट। कहां से, अनंत से लाने वाला। सिंस हम जानते हैं कि कृत कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है, -Q0। इंटीग्रेशन कहां से ला रहे थे, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से लाने का है, कहां से, इनफाइनाइट से क्षेत्र में लाने का है, क्षेत्र में कहां, R तक लाने का है। और ये वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ dr such that V is equal to, इसको ला के रख दो, -Q0 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R तक ला रहे हो, R कहां है, क्षेत्र में है, राइट। और अपॉन में Q0 कट गया, तो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ dr। ये कहानी समझ में आ गई क्या। इसे कहते हैं वैद्युत विभव का समाकलन सूत्र, और इसे कहते हैं वैद्युत विभव का आधार सूत्र। बेसिक फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। तो इसे वैद्युत विभव का समाकलन सूत्र कहते हैं, राइट। ये कहानी समझ में आ गई। तो वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव के बाद बात आती है वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे इसके मात्रक और इसकी बीमा वगैरह के बारे में, लेकिन अगले क्लास में। तब तक के लिए आप करेंगे वेट, और अगले लेक्चर को करने से पहले इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेंगे। किसी भी तरीके का डाउट हो आप मुझसे शेयर करेंगे, और बी सेफ और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।